साथियों नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हमने साइंस और हमारे धर्म सनातन धर्म के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए सब्जेक्ट पे आपसे बात करते हैं कि हमारा जो अध्यात्म है, जो हमारा धर्म है और जो उसकी सोच है वो कितनी उन्नत और कितनी एडवांस रही है उस समय। इसके कई उदाहरण हैं, क्योंकि हम लोगों से सब चीज़ें छिपाई गई है। हमारे ज्ञान को विज्ञान ने हमेशा अनदेखा किया और उनको अनभिज्ञ रखा या विसंगतियाँ दिखाई गई उसके सत्य से पर्दा रखा गया, वो या छिपा दिया गया या दबा दिया गया। और कुछ रोल इसके अंदर जो रहा नास्तिक लोगों का, कुछ तबका है, 1-2% नास्तिक लोग हैं जो विज्ञान के कट्टर समर्थक हैं और ईश्वरीय शक्ति को हमेशा नकारा है, चमत्कारों को चैलेंज किया है। हम नहीं बोलते कि चमत्कार क्या चीज़ है। चमत्कार एक यारकर गेंद जैसे कपिल देव फेंकते थे, तो सोच के कपिल देव गेंद फेंकते थे, यारकर नहीं डलती थी। जब समय होता था तो यारकर डलती थी, क्योंकि उनका प्रारंभ था, उनको एक सिद्धि हासिल थी। तो ये सब सिद्धियां हैं। हर कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है। बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी उससे जो मेरिट में आता है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, लाख प्रयास करता है पर डॉक्टर नहीं बन पाता है। या तो किसी सब्जेक्ट में अटक जाता है या वाई में अटक जाता है, या जैसे तैसे डॉक्टर बन भी गया पर उससे कम पढ़ने वाला एक्सपर्ट हो जाता है। उसके पास भीड़ लगी रहती है, उसके हाथ में जस होता है। क्यों? इन सब चीज़ों पे आप विचार करना, ध्यान देना। बहुत MBBS MD चल रही है, बस प्रैक्टिस चल रही है। और उसके बाद जो उससे जूनियर था, उससे पढ़ने में कमज़ोर था, वो MBBS भी किया उसने, MBBS करने के बाद MD भी किया, MS भी हुआ। और उन सब चीज़ों के बाद वो अपनी फील्ड में बहुत आगे निकल गया, उसकी महारत हो गई अपने सब्जेक्ट में। तो ये सब चीज़ें आप विचार करिए, सोचने के लिए मजबूर करती है कि जस, पावर, ये सब चीज़ें कैसे किसी के ऊपर बहुत मेहरबान है, किसी पर नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब चलती है, अभी रिसेंटली हमने पिछले एपिसोड में ही बात करी थी, राम सेतु के बारे में बात करी थी कि कब भगवान राम और कब का राम सेतु और कब की टेक्नोलॉजी, पत्थर तैर रहे हैं पानी में, तब हमारे साइंस ने उसको नकार दिया था। काल्पनिक कथो काल्पनिक आधार दे दिया गया था और उस समय के हमारे राजनेताओं ने भी उसको स्वीकार किया था, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही वो सब कुछ देख रहे थे। उनकी त्रुटि नहीं थी, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। फिर वो वैज्ञानिक नासा से आए, उनने सैटेलाइट से देखा और उसका पूरी व्यू रचना निकाली और उसके बाद स्वीकार किया कि मानव निर्मित है। फिर उसकी जांच, कार्बनिक टेस्टिंग हुई, सारी चीज़ें सब कुछ गणना में आई। अब वो कार्बनिक टेस्टिंग को भी मैं कोई सत्य नहीं मानता हूँ, एक गणित है। फिर भी उनने करा, हमने माना, हमने स्वीकार किया। हमको मतलब राम सेतु से है, हमारे आराध्य श्री राम से है ना। हम उनको मानते हैं, हम उनको जानते हैं। वो कोई कल्पना नहीं है या कोई काल्पनिक नहीं है। आप काल्पनिक क्यों मानते हो? आप काल्पनिक इसलिए मानते हो क्योंकि आपने दृष्टिगोचर नहीं है ना। आप किताबों में पढ़ रहे हो, किताबों में जान रहे हो,
क्योंकि उस काल में आप नहीं थे, वो काल आपने नहीं देखा, उस काल के पास बारे में आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है। शास्त्र है और हम भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म शास्त्र आधारित है, शास्त्र संगत है। अभी मैं कुछ समय पहले एक टीवी में देख रहा था कि राम जन्मभूमि के लिए जब 3 मजिस्ट्रेट बैठे थे, उसमें एक मजिस्ट्रेट मोमेडियन भी थे, तो एक संत को लाया गया और उनसे पूछा गया कि ये क्या प्रमाण है कि ये राम जन्मभूमि रामलला का जन्म स्थल है, इसका कोई शास्त्रागत प्रमाण है आपके पास? तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ नाम उनका, तो जिन महर्षि को, जिन संत को कोर्ट में लाया गया, वो जन्मजात अंधे थे, पर रामायण पूरी उनको मुखाग्र थी और उन्होंने उस समय, उस काल और उस गणना को शास्त्र में से निकाल के दिया कि ये प्रूफ है और आप वहाँ पे खुदाई कराओ। उनकी बातों से जज इतने प्रभावित हुए, उन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई और जो चीज़ें निकल के आई वो सब सामने है। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्यों साहब? हम तो अंधविश्वासी लोग हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं, सारा ज्ञान विज्ञान के पास है। दबा दिए गए ना, हमको ऐसा बोला गया, हम ऐसा समझने लगे हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी, कहाँ से लोग पढ़ने आते थे और किन्होंने उन यूनिवर्सिटियों को तोड़ा, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया? क्या चाइना से, क्या तिब्बत से, क्या नेपाल से, क्या भूटान से, कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पढ़ने आते थे। तो ये सब चीज़ें आप समझिए, हमको हमारे खुद को पहचानना है, हमको खुद आत्मनिर्भर। उन तथा कथित क्या कहना चाहिए, नास्तिक लोग है ना, उन तथाकथित नास्तिक लोग जो हर चीज़ को प्रूव करने के लिए बेचैन है, बेताब है। कैसे प्रूव करेंगे? किस किस चीज़ को प्रूव करेंगे? किस वजह से प्रूव करेंगे? अब ये ज्ञानव्यापी मंदिर, रिसेंटली, हम तो पिछली बार वही बात कर रहे थे, राम सेतु पे बात कर रहे थे, रिसेंटली देख लीजिए, अब ये 2-4-8 दिन में नई चीज़ आ गई। नंदी महाराज विराजमान थे, शिव की नगरी है, वरद हस्त शिव का काशी के ऊपर, कि त्रिशूल के ऊपर काशी विश्वनाथ विराजमान है, काशी का क्षेत्र विराजमान है। और एक जगह है जहाँ पे मुक्ति के लिए, कि जिसकी मृत्यु वहाँ होती है उसको, ऐसा शास्त्रों में बरसों से लोगों की भावनाओं में लोग वहाँ आते हैं, इसीलिए आते हैं कि उनका अंतिम समय वहाँ ही हो जाए और उनको मुक्ति प्राप्त हो, शिव धाम को प्राप्त हो। दबा दिया गया, छिपा दिया गया, नंदी महाराज को नहीं हटा पाए। अरे जब आप में इतना सामर्थ्य था कि आपने कलाकृतियाँ मिटा दी, खंडित कर दिया, उसका लेपन पोपन कर दिया, नंदी जी को क्यों नहीं हटा पाए आप? नंदी जी को वहीं रखे रहे, क्यों? नंदी जी को हटा लेते ना, इतना सामर्थ्य था आप में, तो नहीं हटा पाया। नंदी जी शिव जी को प्रकट कर दिया उनने। शिव जी विद्यमान थे, शिव जी विद्यमान हैं। उनको छिपाने के लिए उनके ऊपर कंक्रीट कर दिया, फव्वारा दिखा दिया, सब कर दिया। और औरंगजेब के ज़माने में फव्वारा कहाँ से मोटर लाता औरंगजेब, जो फव्वारा चलाता? समझने वाली बातें हैं सब। हमारे धर्म को दबाने के लिए, कुचलने के लिए और अपने धर्म को महान दिखाने के लिए सब काम किए गए। कई संत भी हुए जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया अपने तिलस्म से, अपने पावर से और भय से। ज़्यादा कुछ तो भय से हुआ है। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं, क्या 100% सब मुस्लिम हैं? सब अफगानिस्तान से आए थे? हमारे लोग ही हैं, हमारे लोग हैं वो। पर वो डरा धमका के वो डाइवर्ट हो गए।
मुस्लिम हो गए, कईयों के तो सरनेम भी अभी भी हिंदू है। तो मैं वो विसंगति वाली बात नहीं करता हूँ कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। सब अपने धर्म में हैं, सब अपने धर्म को माने, सब अपने धर्म को स्वीकार करें, अपने धर्म के लिए समर्पित रहें। पर किसी धर्म पे उंगली उठाना, उस धर्म पे उंगली उठाना जिसकी आयु, जिसकी उम्र सनातन है, कोई बोलता 10,000 साल, कोई बोलता 20,000 साल, क्या है ये? अब वो राम सेतु की उम्र निकालने जाओगे, भगवान राम के ज़माने का है, लाखों साल चले जाओगे आप पीछे। द्वारका निकली समुंदर के अंदर से, अब भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की समुंदर में से द्वारका निकली ना, सारे प्रूफ है।